वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ वो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। अब देखो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मार्केट ओपन हुई है, अभी बना रहा हूँ। कुछ रीज़न है इसके पीछे, और मार्केट ओपन होने पे स्टॉक में 15% की गिरावट देखने को मिली है। अब ये 15% की गिरावट ऐसे ही नहीं है, इस स्टॉक में एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। अब मैं आपको इस न्यूज़ के बेस पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको स्टॉक में होल्ड करना है, एग्जिट करना है, एंट्री करनी है, सब आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। बट न्यूज़ के बेस पर आगे स्टॉक में क्या हो सकता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ और क्लियर बता दूं, हो सकता है मार्केट क्लोज होने तक कि आपको गिरावट कम देखने को मिले, बट अभी फ़िलहाल स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होने वाला है स्टॉक पर आपके अकॉर्डिंग, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ के प्लस है, भले ही स्टॉक का प्राइस 70 रुपये के आसपास हो। अब मैं डिटेलिंग तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ 4 मिनट 56 मिनट 1 घंटा पहले की। इसमें हुआ क्या है, 590 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद इस बैंक का बुरा हाल, 10% गिरा भाव, 75 तक आया भाव, इवन 70 तक आ गया है, 15% तक गिर गया है। मार्केट क्लोज होने तक तो देखो जो भी होगा। अब मैं इस पर आर्टिकल आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं मुझे जो लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। चाहे पॉजिटिव न्यूज़ हो चाहे नेगेटिव न्यूज़ हो, मेरा ओपिनियन रहता है, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आज ही का 23 का, आप देख सकते हैं 9:30 बजे सुबह का। मार्केट क्लोज होने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद 590 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद इस बैंक का बुरा हाल, 10% गिरा भाव, 75 रुपये तक आया भाव। 590 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों का बुरा हाल, कंपनी के शेयरों में 10% की गिरावट सुबह दर्ज की गई, इवन 15% की गिरावट हो चुकी है। तो क्या है मैटर, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने रविवार को हरियाणा सरकार के खातों में अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा की गई 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा किया था। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने हरियाणा सरकार के खातों में अपने कर्मचारियों और अन्य द्वारा, ठीक है, हुआ क्या कि थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या मैटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या ही पड़ेगा। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग रेगुलेटरी को मामले की जानकारी दी है और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। बैंक ने बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि चंडीगढ़ की एक स्पेशल ब्रांड में कुछ कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खातों में बिना अनुमति और धोखाधड़ी की गतिविधियां की हैं, जिसमें अन्य व्यक्ति इकाइयां भी शामिल हो सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि वर्तमान में धोखाधड़ी की राशि 590 करोड़ रुपए अनुमानित है। बैंक ने बताया कि उस शाखा में पहचाने गए खातों में कुल राशि लगभग 590 करोड़ रुपए के आसपास है। हरियाणा सरकार ने IDFC बैंक के साथ बंद किया कारोबार। 590 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। हरियाणा सरकार ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल बैंक के साथ सभी सरकारी बिजनेस को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। कोई भी सरकारी फंड IDFC फर्स्ट बैंक में ना जमा होगा, ना ही इन्वेस्ट होगा और ना ही उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन होगा। अगर देखा जाए तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वे देखो गवर्नमेंट के साथ जो भी टाइप था इनका, जिससे उनको आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट होता। अब वैसे तो ये तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, ऐसा नहीं कि परमानेंट रोक लगा दी गई है। थोड़ा सा अगर परमानेंट लगती तो भी प्रॉब्लम वाली बात थी, बट ये तत्काल लगाई, टेम्प्रेरी लगाई है अभी तो फिलहाल। और हो सकता है आने वाले टाइम में जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, फिर से जो भी सरकारी विभाग है, सरकारी बिजनेस है, वापस इनके साथ रिस्टार्ट करे। बट वो एक बाद की बात है, बट अभी तो एक्चुअल में ये नेगेटिव न्यूज़ है। और अगर किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ने परमानेंट ही बंद कर दिया, तो भाई देखो फिर तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इसके रेवेन्यू पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है बैंकिंग सेक्टर को। इसके रेवेन्यू पर जनरेट फ़र्क पड़ेगा और इसके साथ साथ इसके जो प्रॉफिट है उस पर भी फ़र्क देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कोई भी सरकारी फंड IDFC बैंक में ना जमा होगा, ना इन्वेस्ट होगा और कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी। बाकी इस स्टॉक में कैसा कैसा प्रदर्शन रहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो एक दिन को तो आप छोड़ दो, क्या रहा पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो 14% गिरावट, 1 महीने में 15% गिरावट, 6 महीने में स्टॉक वैसे तो तेज़ी दिखा रहा था, ये गिरावट है इसमें ज़बरदस्त वाली, वरना स्टॉक में तेज़ी ही थी, अप ट्रेंड ही था। 1 साल की भी अगर आप बात करोगे तो स्टॉक में अप ट्रेंड ही है। अब यहाँ पर ये जो अप ट्रेंड है, हो सकता है अप ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा, हो सकता है।
और अगर आप स्टॉक देखेंगे तो भाई बहुत ज़बरदस्त अभी मार्केट ओपन है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये वीडियो मार्केट क्लोज होने के बाद आएगी, तो हो सकता है यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिले, बट अभी के लिए आप देख सकते हो स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और एक्चुअल में ये बड़ी गिरावट है भी, रीज़न भी है भाई। मतलब कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम, धोखाधड़ी वाला मैटर है, और हम लोग जानते हैं मार्केट न्यूज़ के बेस पर एकदम रिएक्ट करती है। वो टेम्प्रेरी बेस पर वो अलग बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस स्टॉक में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो रिजल्ट की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो इसका दिसंबर का जो रिजल्ट है वो कितना आया है, 479 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर में जबकि 348 था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करें, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर दिसंबर 2024 में 340 करोड़ का था, जो भी बढ़कर 479 करोड़ हो गया है। तो मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो ये रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट से आता है। जैसा कि यहाँ पर आपने यहाँ पर बताया गया ना, ये वाला जो जो सरकारी फंड होते हैं उनसे कनेक्टेड है। अगर गवर्नमेंट मान लो तत्काल प्रभाव रोक से इन्होंने अभी रोक लगाई है, अगर परमानेंट इसको पे रोक लगा दे, इनकी फंडिंग पे, इनको अपने ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ बंद कर दे, तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा घटता हुआ नज़र आएगा। और अगर रेवेन्यू घटता हुआ नज़र आया तो सीधा सीधा नेट प्रॉफिट भी घटेगा, और ये आने वाले टाइम में कंपनी के लिए या इस बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी नेगेटिव अपडेट होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि बैंक बिल्कुल बंद हो जाएगा। और देखो इस तरह की जो न्यूज़ है, आप देखो कई सारे बैंक ऐसे हैं जिसमें आती रहती है अब ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया। परमानेंट तो नहीं रहता है भाई, कंपनी कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेगी। सिर्फ एक फ्रॉड की वजह से ऐसा बैंक ऐसा तो नहीं करेगा कि उसका बैंक ही बंद हो जाए, है ना, या उसके कस्टमर ही चले जाएं, ये गलती तो नहीं करेगा बैंक। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगा। लेकिन अगर एक बार को हम मान लें यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो है बैंक जो भी गवर्नमेंट वाला ये सारा मैटर हुआ है और गवर्नमेंट यहाँ से पूरी तरीके से बैन लगा दे ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ, तो भाई देखो फिर आने वाले टाइम में स्टॉक के लिए प्रॉब्लम होगी। पर वो चीज़ें जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है। अब रही बात, चलो ये चीज़ें तो हो गई, अब स्टॉक में जो आज गिरावट देखने को मिली, गिरावट कब तक देखने को मिलेगी, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको टेक्निकल देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉक में वैसे तो अप ट्रेंड ही था, आप यहाँ पर देखो ये रहा अप ट्रेंड, है ना, लेकिन अब स्टॉक में एक यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखो रेड कैंडल कितनी गैप के साथ यहाँ पर बनी है। रीज़न हम लोग जानते हैं क्या है। अब स्टॉक में क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर स्टॉक में गिरावट है और आपने पहले ऑलरेडी इस स्टॉक में एंट्री ले रखी है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हो सकता है आने वाले 2-4 साल में फिर से कोई ऐसा एलिगेशन लगे, हो सकता है कंपनी उसको भी सॉर्ट आउट करेगी। जैसे आने वाले दिनों में ये भी सॉर्ट आउट होगा ही होगा, कुछ किसी भी तरीके से होगा सॉर्ट आउट, लेकिन ये भी सॉर्ट आउट होगा, ऐसे ही आने वाले टाइम में भी सॉर्ट आउट होगा। तो ये सब चीज़ें तो आपको फेस करने की आदत रहनी चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। बट यहाँ पर चलो लॉन्ग टर्म तो बहुत कम होता है रिटेल इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपने हाई लेवल पर बाई किया है, देखो अगर आप एग्जिट करने का प्लान कर रहे हो तो अब तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है, अब क्या करना एग्जिट करके। हाँ अगर आप ये चाहते हैं कि स्टॉक से मैं एग्जिट करूं और कहीं और स्टॉक में एंट्री लेके प्रॉफिट बना लूं तो आप कर सकते हो। बट यहाँ पर स्टॉक में मैंने आपको बताया जितनी तेज़ी से गिरता है ना उतनी तेज़ी से बढ़ता भी है। हो सकता है यहाँ पर 1-2 दिन आपको गिरावट देखने को मिले, हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक में रिकवरी भी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूज़ है और न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है टेम्प्रेरी बेस पर भी और लॉन्ग टर्म पे भी। टेम्प्रेरी बेस पर 2-3 दिन पड़ेगा स्टॉक में, 2-3 दिन गिरावट आएगी, उसके बाद स्टॉक वापस से नॉर्मली परफॉर्मेंस करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसे में अगर आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी 1-2 दिन या 3 दिन वेट करो, उसके बाद अगर यहाँ पर मौका बना तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। बट अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक में एंट्री ले रखी है तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वेट करो, स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा तो एवरेज कर लेना अगर आपकी कैपेसिटी है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग एंट्री से तो बचे। अभी देखो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एंट्री करने से तो बचें, वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, नीचे आने के बाद मौका बनेगा तब आप एंट्री करना। अगर आपने स्टॉक में ऑलरेडी एंट्री ले रखी है और आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और नीचे आने के बाद एवरेज करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
बाकी ये तो देखो कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। ऐसा चलता रहता है बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, इवन बैंकिंग नहीं, किसी भी कंपनी में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बैंक जो भी कंपनी है वो सॉर्ट आउट कर लेती है भाई अपनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कंपनी थोड़ी बंद हो जाएंगी, है ना। ये 60,000 करोड़ का बैंक ऐसे ही थोड़ी बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, और फ्रेश एंट्री से तो अभी बचना ही चाहिए जब तक नीचे नहीं आ जाता है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है, कमेंट कीजिएगा। और बाकी देखो मेरी कोशिश रहती है डेली आपको इस स्टॉक के बारे में अपडेट करूं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग, स्टॉक मार्केट क्लासेस के अलावा स्टॉक फंडामेंटल लर्निंग की भी यहाँ पर प्लेलिस्ट आने वाली है। और साथ में यहाँ पर मेंबरशिप भी स्टार्ट करने वाले हैं। ज्वाइन बटन आपको नजर आएगा, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और पेन स्टॉक, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक इन्फो, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।